आगरा में 7 माह बाद सोमवार को स्कूल खुले। कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए गए। 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूलों में समय से पहुंचे। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। वहीं हाथों के साथ साथ स्कूल बैग को भी सैनिटाइज किया गया। इसके बाद ही प्रवेश दिया गया। बांके बिहारी मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए सोमवार से निश्चित काल तक बंद हो गए रहेंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव के चलते मंदिर प्रबंधन ने रविवार को यह निर्णय लिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू होने के बाद ही मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुलेंगे। मंदिर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना सेवायत करते रहेंगे। न्यू आजमपाड़ा की 4 फुट चौड़ी गली में स्थित घर के भूतल पर आतिशबाज चमन मंसूरी और पहली मंजिल पर उनके भाई शेरू मंसूरी का परिवार रहता था। शेरू के कमरे की छत पर टिन शेड में पटाखा गोदाम बना रखा था। पड़ोसी ने बताया कि सिलेंडर में आग लग जाने पर उसे छत पर ले जाया जा रहा था, तभी वह फट गया। उसके बाद पटाखों में आग लग गई और कई धमाके हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आतिशबाजी को बनाया है 4 मौतों का जिम्मेदार। विदेशों से पैसा लाकर देश में दंगे फैलाने की साजिश के आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अतीकुर रहमान की शनिवार रात जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई। इससे जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल लाया गया। इस दौरान कई थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। इलाज के बाद अतीकुर रहमान को पुनः अस्थायी जेल भेज दिया गया है। रविवार को हवा और जहरीली हो गई। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में आगरा 6वें नंबर पर रहा, जबकि शनिवार को 14वें नंबर पर था। महज 24 घंटे के अंदर प्रदूषित शहरों की सूची में आगरा की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ रही है। जल निगम द्वारा की जा रही सीवर लाइन की खुदाई के कारण उड़ती धूल ने सांस रोगियों की परेशानी बढ़ा दी है। नोटिस देने के बाद भी जल निगम के ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि टीटीजेड अथॉरिटी के चेयरमैन और कमिश्नर के साथ सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी प्रदूषण के लिए खुदाई में उड़ती धूल को जिम्मेदार मान रहे हैं। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में क्षय और मानसिक रोग के मरीजों को 15 दिन की दवाई मिलेगी। वहीं अन्य विभागों के मरीजों को 7 दिन की दवा मिलेगी। मरीज एक बार में एक ही विभाग के डॉक्टर को दिखा सकेंगे। दूसरे मर्ज के लिए दोबारा पंजीकरण कराना होगा। वहीं तय दिन या समय पर नहीं आने वाले मरीज को दोबारा पंजीकरण कराना होगा। चिकित्सक इसके बाद ही उन्हें देखेंगे। सोमवार को प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और विभागाध्यक्ष के साथ बैठक में ये बिंदु तय किए गए। बता दें कि इन दिनों कोरोना वायरस के चलते एसएन मेडिकल कॉलेज में ट्रायल्स ओपीसीडी का संचालन किया जा रहा है, जहां सामान्य मरीजों को 3 दिन की दवा और टीबी मरीजों को 7 दिन की दवा दी जा रही है। पूर्ण ओपीडी चलाने के लिए 2 नवंबर की तैयारी चल रही है। फिरोजाबाद में हाईवे पर उखरेंड के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोपेड सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों लोग मैनपुरी के रहने वाले हैं। हादसा रविवार रात 11:30 बजे हुआ। मृतकों के नाम सचिन 30 वर्षीय पुत्र ब्रह्मदत्त नगला महाराम बन्नाहल मैनपुरी और सुग्रीव 45 वर्षीय पुत्र सीताराम निवासी रामनगर भोगांव मैनपुरी हैं। वहीं एक अन्य हादसा एक्सप्रेसवे पर हुआ। कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को मेडिकल कॉलेज से आगरा रेफर कर दिया गया है। हादसा लखनऊ एक्सप्रेसवे के थाना नसीरपुर के निकट हुआ। कार सवार गुड़गांव से कानपुर जा रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत रविवार को परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिला शक्तियों ने महिला सशक्तिकरण व समाज विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए। शाहगंज क्षेत्र की घनी आबादी वाले बस्ती न्यू आजम पाड़ा में रविवार को अवैध पटाखा गोदाम में धमाकों के बाद दहशत फैल गई। आसपास के लोग घरों से बाहर निकलकर दूर चले गए थे। ऐसे में मोहल्ले के कुछ युवकों ने साहस दिखाते हुए मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। वे युवक जब आतिशबाज चमन मंसूरी के घर के अंदर गए, उस समय आग लगी हुई थी और भी धमाके होने की आशंका थी, लेकिन वे डरे नहीं। चमन मंसूरी ने घर में ही अवैध रूप से गोदाम बना रखा था। आगरा की थाना एतमादुल्लाह पुलिस ने बीएसएनएल के अधिकारी बने डॉक्टरों से ठगी की कोशिश करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने एपिक्स हॉस्पिटल के निदेशक को बीएसएनएल के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा वाले पैनल में शामिल करने का जांच दिया। इसके लिए 30 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। हॉस्पिटल संचालक ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया। एपिक्स हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नील कुमार यादव के पास 14 अक्टूबर को फोन आया था। फोन करने वालों ने खुद को बीएसएनएल का जनरल मैनेजर बताया। कहा कि बीएसएनएल के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज के लिए उनके अस्पतालों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। इससे काफी मुनाफा होगा। यह 3 वर्ष का होगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपए रिश्वत मांगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।